बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सुजन सजीवनी भूरि सुहाई। और एक आगे बढ़ के कहा कि ये कथा संजीवनी जड़ी है, संजीवनी बूटी है। लेकिन देखो प्यारे, ये दवाई क्या काम करेगी? बोले काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। कलयुग के जितने भी रोग हैं, कोई काम से ग्रसित है, लोभ से ग्रसित है, क्रोध से ग्रसित है, कथा उस कलयुगी रोग के लिए दवाई की तरह है। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, दवाई केवल लेने पर बीमारी नहीं जाती, परहेज भी रखना पड़ता है। हाँ या ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जैसे दवाई के साथ परहेज रखना पड़ता है, उसी प्रकार ये तो दवाई है, लेकिन इस दवाई को लेने की विधि भी आनी चाहिए। भाई कोई आपको दवाई दे दे, डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई दवाई तो हमें पता है, लेकिन इसको लेने की विधि क्या है? आधा टेबलेट लेना है, एक लेना है, दो लेना है, कैसे लेना है? फिर डॉक्टर आपके रोग के अनुसार आपका इलाज करेगा, बीमारी के अनुसार आपका इलाज करेगा। उसी प्रकार कथा श्रवण की भी विधि होती है कि कैसे कथा में बैठें, श्रोता कैसा हो। जब तक इस बात को आप नहीं समझोगे, तब तक आप कथा का पूर्ण लाभ नहीं ले पाओगे। और इसे समझना हो तो मैं कहता हूं, मानस में बहुत सुंदर दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है महाराज? देखो, भगवान शंकर से बड़ा श्रोता हम सबका सौभाग्य है। बाबा के सुंदर अधिक श्रावण मास में हम बैठे हुए कथा श्रवण करने, लेकिन बाबा से बड़े श्रोता और बाबा से बड़े वक्ता संसार में कोई नहीं है प्यारे। बाबा जैसा श्रोता आज तक नहीं हुआ। सीखना हो तो बाबा से सीखो, भगवान शंकर से सीखो कि श्रोता कैसा होना चाहिए। जब बाबा के मन में संकल्प जगा कि मुझे कथा श्रवण करनी है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, एक बार त्रेता युग माही राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुखवानी, सुनि महेश परम सुखवानी, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग में जब बाबा को पता लगा कि हमारे इष्ट अवतरित हुए हैं, मन में जागृत हुआ कि भाई एक बार जाकर मैं कथा श्रवण करूं। बाबा कहाँ रहते हैं? बाबा शंकर रहते हैं कैलाश के शिखर पर, पूरे ऊपर पृथ्वी के सब सर्वोच्च स्थान है। और जब कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई, जब श्रोता बने, तो उस शिखर से नीचे उतरे और आकर जमीन पर बैठे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ये श्रोता का चरित्र बता रहा हूं। पद प्रतिष्ठा के कितनों शिखर पर आप रहे, लेकिन यदि श्रोता के रूप में पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो, तो स्वयं को उस प्रतिष्ठा पद के शिखर से उतार कर जमीन से मिलाना पड़ेगा। मतलब जीवन के वास्तविकता से जुड़ना पड़ेगा। जब तक तुम जीवन के वास्तविकता से जुड़कर इस कथा को नहीं श्रवण करोगे, तब तक आप कथा का पूर्ण आनंद नहीं ले पाओगे। और जीवन की वास्तविकता क्या सिखाती है प्यारे? केवल इतना कि ये सफर है माँ के गर्भ से लेकर चिता के गर्भ पर्यंत। राधे राधे बोलना पड़ेगा।